विपक्ष के नेता चोटिल भी हो गए। नहीं, हमने पूछा उनसे कि आप कैसे चोट लग गया। उन्होंने कहा कि वो उनके बाएं पांव का क्या नाम है, नाखून, अंगूठे का नाखून निकल गया। हमको लगता है क्रिकेट उर्केट बिना जूता पहने खेल रहे होंगे, उसी से हुआ होगा। जूता पहने रहते तो नहीं होता, खिलाड़ी आदमी है। लेकिन नीतीश जी तेजस्वी जी से कह रहे थे कि क्या है, आप क्यों नहीं ताली, इतना बड़ा है आगे। तो उन्होंने कहा कि जब ये जो बोल रही हैं माले की विधायिका, वो हम लोग के साथ नहीं थी जब हम लोग काम कर रहे थे। तो तेजस्वी जी भी रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि जो काम। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। तेजस्वी यादव कैसे चोटिल हुए? मंत्री अशोक चौधरी ने कहा खिलाड़ी आदमी हैं, और देखिए तेजस्वी यादव से बात भी की। मंत्री अशोक चौधरी का चौंकाने वाला बयान, और वहीं चुटकी लेते हुए क्यों कह रहे हैं कि खिलाड़ी आदमी हैं। वहीं दूसरे तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्ष को सदन के अंदर उकसाया, ताली मारिए, बेंच पीटिए। फिर मंत्री अशोक चौधरी ने क्या कुछ कहा, मंत्री अशोक चौधरी को सबसे पहले आप सुनिए। दे उसके प्रति सरकार की क्या ध्येय है, क्या मंशा है, कैसे ये संभव हो पाएगा, तो उन सब चीज़ों की उन्होंने चर्चा की। किसी रोड मैप की भी चर्चा की। हम समझते हैं कि जो सरकार की नीति है और सरकार का जो योजना है कि हम समायोजित एक विकसित राज्य के रूप में बढ़ें, और जो 2, 4, 5, 10 राज्य हैं जिनकी हम अपनी जो पर कैपिटा इनकम है, जब नीतीश कुमार जी इस बिहार की बागडोर संभाले थे तो इस बिहार का प्रति व्यक्ति आय मात्र 7,000 रुपया था, और 46% लोग गरीबी रेखा के नीचे थे, और 22% आबादी को ही बिजली मुहैया थी, और मात्र 8,000 ग्रामीण सड़कें, 8,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें थी। और आज नीतीश कुमार के 20 साल के राज में 1,40,000 करोड़ ग्रामीण सड़कें हैं। इस प्रदेश में 100% लोगों के यहाँ बिजली है। इस प्रदेश में 7,000 से प्रति व्यक्ति आए 67,000 रुपया हुआ है। और हमारा ये ध्येय है, हमारी लोगों की, सरकार के और माननीय नेता की ये मंशा है कि हम इसको कैसे दुगना करें, जबकि जो नेशनल एवरेज हमारा है वो लगभग 144 के आसपास का है। 1,44,000 है पर कैपिटा बहुत से राज्यों का। लेकिन हम कैसे उसको पा सकें, उसके लिए योजनाबद्ध तरीके से कैसे औद्योगिकरण हो, इसका विकास। देखिए, अब यू कैनॉट एक्सपेक्ट ममता बनर्जी टू से समथिंग। इज दैट ममता बनर्जी इज इकोनॉमिस्ट? नो, शी इज नॉट। शी इज अ पॉलिटिकल लीडर। बंगाल में वो जो भी करें, मगर ये कहना, अगर देश के बजट के बारे में किसी इकोनॉमिस्ट ने कुछ कहा हो जो फ्यूचरिस्टिक ये बजट नहीं है, तब हम समझ में आते हैं। पूरी दुनिया में सबसे तेज गति से ये हिंदुस्तान विकास दर को आज से आगे बढ़ रहा है, और इंटरनेशनली, चाहे वो हार्वर्ड का प्रोफेसर हो, चाहे वो कैम्ब्रिज का प्रोफेसर हो, चाहे यूसीएलए का प्रोफेसर हो, जो भी इकोनॉमिस्ट बड़े बड़े हैं, उन्होंने कहा है कि इंडिया इज द ग्रोइंग स्पॉट इन द वर्ल्ड मैप। सबसे तेज गति से हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है, और जो हिंदुस्तान 11वें नंबर पर था, आज चौथे नंबर पर आ गया। बिना कैसे आया ये चौथे नंबर पर? तो जो ये बात बोल रही है ममता, वो तो उनका राजनीतिक ध्येय है कि वो अपने के हमटी डमटी है, वो टिन है, लीची लीची, कुछ भी बोलिए, वो तो उनका अपना व्यू है। लेकिन ये बजट इस देश के इकोनॉमी को और इस देश के मध्यम वर्ग को और नौजवानों को आगे बढ़ाने वाला बजट है, और निश्चित रूप से इस बजट से प्रदेश आगे, देश हमारा आगे बढ़ेगा। सर, राज्यपाल के अभिभाषण के बीच में विपक्ष टीका टिप्पणी कर रहा था लगातार नीट मामले को नीट छात्रों को न्याय नहीं मिला है सर। नहीं, देखिए, ऐसा है कि क्योंकि माले की विधायिका ने इस बात को उठाया था, कुछ बोल रही थी, तो उनको राज्यपाल के अभिभाषण में मिलेगा समय। कायदा तो ये है ना कि जब आपको राज्यपाल के अभिभाषण पर मौका मिलेगा, गृह विभाग का जब बजट आएगा उस पर आपको मौका मिलेगा, तो आप अपनी बात को रखिएगा, माननीय मंत्री उसका जवाब देंगे और उसकी बात को आप रखेंगे। जहाँ तक नीट का मामला है, सब कोई उसके प्रति चिंतित है, संवेदनशील है कि कोई ना कोई जो भी व्यक्ति है इसमें, अगर ये हत्या है या हत्या करने के प्रयास के लिए उकसाया गया है या उसको मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया है, जो भी परिस्थिति है, दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। और जो हम लोगों ने, जो हमारी टीम ने सब कुछ कर लिया था, लेकिन लोगों में क्योंकि ये डिले हो रहा था और लोगों को लगता था कि पता नहीं, अगर
पुलिस एक्स करती तो ये वाई पर बोलते, वाई करती तो एक्स पर बोलते। इसीलिए इसको सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन को दिया गया है, सो दैट कि मोर टेक्निकल रूप से, स्ट्रांग रूप से उसका जांच वापस सामने आए। शशि यादव सीएम के बारे में भी कह रहे थे कि वो भी बीच बीच में मतलब ताली बजाने के लिए बोल रहे थे, मेज पीटने के लिए उकसा रहे थे। नहीं, उत्साह देखिए, अब ऐसी जनता ने उनको उनके लायक रखा ही नहीं कि वो मेज पीटे ताली बजाएं। जनता ने तो 25 पर लाकर उनको रख दिया, उसके लायक तो है नहीं अब। लेकिन नीतीश जी तेजस्वी जी से कह रहे थे कि क्या है, आप क्यों नहीं ताली, इतना बड़ा है आगे। तो उन्होंने कहा कि जब ये जो बोल रही हैं माले की विधायिका, वो हम लोग के साथ नहीं थी जब हम लोग काम कर रहे थे। तो तेजस्वी जी भी रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि जो काम हुआ है। विपक्ष के नेता चोटिल भी हो गए। नहीं, हमने पूछा उनसे कि आप कैसे चोट लग गया। उन्होंने कहा कि वो उनके बाएं पांव का क्या नाम है, नाखून, अंगूठे का नाखून निकल गया है। हमको लगता है क्रिकेट उर्केट बिना जूता पहने खेल रहे होंगे, उसी से हुआ होगा। जूता पहने रहते तो नहीं होता, खिलाड़ी आदमी है। तो आपने सुना तेजस्वी यादव पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव खिलाड़ी आदमी हैं, क्रिकेट खेल रहे होंगे, बिना जूता पहना होगा और यही कारण है कि उनका जो एक अंगूठे का नाखून है वो उखड़ गया और ऐसे में वो चोटिल हो गए। तो मंत्री अशोक चौधरी जो है वो चुटकी लेते हुए और काफ़ी हंसमुख मिजाज के साथ ये कह रहे हैं। वहीं दूसरे तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्या उकसाया विपक्ष को, आपने सुना मंत्री अशोक चौधरी को। वहीं दूसरे तरफ मंत्री अशोक चौधरी और तेजस्वी यादव के बीच क्या बातचीत हुई वह भी मंत्री अशोक चौधरी ने बताया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।